प्राइवेट तलबा के लिए मैट्रिक तक तालीम मजीद मुश्किल। 9वीं और 10वीं जमात की फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड ने नाहम की 36% और दाहम की फ़ीस में 50% इजाफा कर दिया। नाहम की दाखिला फ़ीस 1610 से बढ़ाकर 2200 रुपये, दाहम की फ़ीस 2310 रुपये से बढ़ाकर 3480 रुपये कर दी गई। आतिफ परवेज़ से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से ये बड़ा इजाफा किया गया है, जिससे तलबा की तालीम जो है वो होगी। तो इम्तहानात के मुताबिक जो फीस है उसमें 36 से 50% तक का इजाफा किया गया है। नहम की दाखिला फीस 1610 से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दी गई है। दहम की फीस 2310 से बढ़ाकर 3480 रुपये तक कर दी गई है। नाहम की फीस में 590 रुपये और दहम की फीस में 1170 रुपये तक का इजाफा किया गया है। दहम के सर्टिफिकेट की फीस 700 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। स्पोर्ट्स फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये कर दी गई है। डेवलपमेंट फीस 200 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। जो पहले 530 रुपये लिए जा रहे थे, अब उसको 870 रुपये कर दिया गया है। दाखिला फीस 700 से बढ़ाकर 900 रुपये कर दी गई है। और इस इजाफे के बाद प्राइवेट स्कूलों के जो मालिकान हैं, तलबा और तालिबात है, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि ये बड़ा इजाफा जो है तालीम की राह में रुकावट होगा। तलबा के लिए इतनी चीज़ें जमा करवाना जमा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तलबा जो होते हैं जो फीस अदा करने के नहीं होते या अदा नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये इजाफा आगे जाकर मुश्किलात पैदा करेगा। जबकि बोर्ड हुकाम का कहना है कि रोजमर्रा के अखराजात जो है उसमें भी इजाफा हुआ है और बोर्ड जो है ऑटोनोमस अदारा है, इसकी कमाई का जरिया जो है वो फीसों से ही होता है। कि जो अखराजात है उसमें कई हद तक इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से जो रोजमर्रा के मामलात और अखराजात जो है वो बढ़े हैं, तो ये फीस में इजाफा अखराजात को पूरा करने के लिए किया गया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी गई। डायलिसिस के मरीज़ के इलाज के लिए फ़ंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए। डायलिसिस के मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सुबह भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी निगरानी का हुक्म भी दिया गया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी गई है। डायलिसिस के मरीज़ के इलाज के लिए फ़ंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। डायलिसिस के मरीज़ों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मोक की। शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 314 रिकॉर्ड। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। स्मोक में कमी पर हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई। लाहौर मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होने के बाइस आज यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में स्मोक की जो शिद्दत है उसमें कदरे कमी रिकॉर्ड की गई है, मगर सूरत हाल ताहाल भी तशवीशनाक ही दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 314 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आलूदगी के अतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो शिमला पहाड़ी के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अदाद-ओ-शुमार देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि अभी भी शहर की जो फ़िज़ा है वो साफ़ नहीं है। ताहम शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें, अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को जो है वो बंद रखें और फ़िज़ाई आलूदगी के जो नेगेटिव असरात हैं उनसे भी बचें। ताहम इसी तरह अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। लाहौर के तमाम तर रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स जो हैं वो आज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। अलबत्ता तालीमी इदारों का जो खुलने का फ़ैसला है वो लाहौर में 24 नवंबर को किया जाएगा कि आया कि अगले हफ्ते जो है वो तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तमाम यही सूरत हाल शहर लाहौर में देखी जा रही है और महकमा माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मगरबी हवाएं दाखिल होने के बाइस जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में कदरे कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अब जो आलूदगी में कदरे कमी रिकॉर्ड की जा रही है, ताहम शहरी भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपने माहौल को साफ़ रखें। पंजाब में जो है
वो एंटी स्मोक मुहिम का आगाज़ भी हो चुका है, जिसके नतीजे में लाहौर में जो है वो 30,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ताहम और भी पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि अपनी फ़िज़ा को जो है वो साफ़ रखा जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आज भी दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में रवां आने वाले दिनों में जो है वो दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस होगी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जबकि रात के औकात में ठंडक की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाएगा। जी, आपका शुक्रिया सामिया। स्मोक के बाइस तालीमी इदारों में छुट्टियां, तलबा के तालीमी नुकसान को देखते हुए हफ्ते की छुट्टी बंद करने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तालीमी हर्ज पूरा करने के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, स्मोक की वजह से जो तालीमी इदारों में छुट्टियां दी गई हैं और उसकी वजह से तलबा का खासा तालीमी हर्ज हो रहा है। और इस साल की बात की जाए तो इस साल की तालीमी साल जो है वो 245 जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन 120 दिनों का है। तो इस माह जो अभी तक 19 छुट्टियां जो तलबा की हो चुकी हैं, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और उसमें ये बात रिकॉर्ड है कि हफ्ते के रोज जो छुट्टी का सिलसिला शुरू किया गया था उसको जो है वो खत्म किया जाए और तलबा को हफ्ते के रोज भी स्कूलों में बुलाया जाए और तालीम दी जाए। इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो हुकूमत से लिया जाएगा, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये तजवीज़ दे दी गई है कि तलबा के तालीमी हर्ज को पूरा करने के लिए जो हफ्ते की छुट्टी इसी तालीमी साल में शुरू की गई थी, इसको खत्म किया जाए और अगले तालीमी साल से इसको शुरू किया जाए। खासतौर पर जो 9वीं और 10वीं के तलबा है उनका खासा तालीमी हर्ज हुआ है और उन्हीं की तालीम को देखते हुए, तालीमी हर्ज को देखते हुए ये तजवीज़ अब सामने आई है। और इसी पर गौर किया जा रहा है कि हफ्ते के रोज जो सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी गई थी इसको इस साल के लिए रोक दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। जी, और का रिंग रोड, सर्विस लाइन, महमूद बूटी था बेदिया रोड का दौरा, सफाई सुथराई दीगर इकदाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और LWMC हुकाम को बतौर टीम वर्क काम जारी रखने की हिदायत। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया की बुलंद कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसी सिलसिले में जो है जो मार्केट्स को 8 बजे बंद करवाने के हुक्मनामा है, इस वाले से जो है तमाम अफरान जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और इसी सिलसिले में DC लाहौर भी जो है वो फील्ड में मौजूद है। DC लाहौर का यह कहना है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इसके साथ साथ शहरी गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और इसी सूरत हाल में DC लाहौर ने दौरा भी किया है जो है बेदिया रोड का और वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा भी लिया है और इसके साथ साथ LWMC को बाकायदा तौर पर जो है वो तंबीह भी की है कि फौरी तौर पर जो है सफाई करवाई जाए जो रिंग रोड के इर्द गिर्द के एरियाज हैं। इसी सिलसिले में DC लाहौर का यह कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर दौरे करने का मकसद जो है शहर में सफाई सुथराई को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाना है और शहर की सफाई सुथराई जो है वो सुबह के औकात में हो जानी चाहिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानों के शौकीन और रेस्टोरेंट मालिकान के लिए बड़ी खुशखबरी। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर होटल्स को दोबारा 10 बजे तक खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स मालिकान का कहना है कि इससे कारोबार में बेहतरी आएगी क्योंकि डिनर का वक्त ख़त्म हो गया था। इससे कबल हुकूमत ने दोपहर 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। सूरज ने आंखें दिखाई और हवा का रुख बदला तो बागों के शहर में स्मोक की सूरत हाल में कमी आने लगी। 2 रोज से तेज धूप ने स्मोक को काफी हद तक कम कर दिया है। महकमा माहौलियात ने अपनी पॉलिसी नरम करते हुए रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग दोबारा रात 10 बजे तक कर दी है। हुकूमत के इस हुक्म के बाद रेस्टोरेंट मालिकान खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो हुकूमत के शुक्रगुजार दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ ने कहा कि हुकूमत अचानक रेस्टोरेंट्स बंद करने की पॉलिसी पर नजरसानी करे। भाईजान 8 बजे 3 दिन से बंद करवा रहे थे, सत्यानाश हुआ था। आज 2 घंटे बढ़ा दिए, 2 घंटे का भी कोई वो नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है पीछे। हम दुकानदार तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है कि हुकूमत ने 10 बजे टाइम दिया। पहले 4 बजे था, फिर 8 बजे दुकानें सब बंद, मार्केटें बंद कर रहे थे। आज हम खुश हैं इंशाल्लाह, हुकूमत ने 2 घंटे और टाइम दिया। शहरी और रेस्टोरेंट मालिकान पर उम्मीद हैं कि स्मोक के जल्द खत्म होते ही कारोबार जिंदगी मामूल पर आ जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। खित्ते के रवायती दरख्तों से महरूमी अजाब बन गई। शहर में तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के लिए वसी पैमाने पर दरख्त कटे तो माहौलियात का पूरा निज़ाम ही तलपट होकर रह गया। साफ फ़ज़ा में सांस लेना चाहते हैं तो बरगद, अर्जुन और जामुन के दरख्त लगाना होंगे। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।
शहर लाहौर में हर तरफ उड़ती हुई धूल, मट्टी और फिर स्मोक के अजाब ने तो जैसे शहर के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ज्यादा गौर ना भी किया जाए तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ हमारा अपना ही किया धरा है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में शहर के बेहंगम फैलाव के दौरान इतनी बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए कि शहर में सब्जा नापैद होकर रह गया है। इस सूरत हाल का वही नतीजा निकलना था जो निकल रहा है। जहाँ से पोल्यूशन होती है या तो हम उनको कंट्रोल करें, और अगर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, हमारी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो इनको चलने से रोकना ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम ऐसे मेजर्स लें कि कम से कम ये जो स्मोक है और इन चीज़ों को कम्बैट किया जाए। तो उसके लिए मेरे नज़दीक प्लांटेशन और पौधों से बेहतर इसका और कोई हल नहीं है। 2015 में चिमटने वाले स्मोक कैफियत ने तो अब हमें जैसे गर्दन से ही दबोच लिया है। करार दिया जाता है कि दुनिया के कई ममालिक में इस मसले से निमटने के लिए शजरकारी को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। हमारे मुकामी माहिरीन के मुताबिक अगर हम इस सूरत हाल से निजात चाहते हैं तो हमें खित्ते के रवायती दरख्तों जैसे बरगद, अर्जन और जामन वगैरह के दरख्त बड़ी तादाद में लगाना होंगे। अगर हम अपने यहाँ के रहने वाले दरख्त जिनको हम इंडिजिनस प्लांट्स जो है वो कहते हैं उनको प्रमोट करें, तो उनकी प्रमोशन से हम एयर पोल्यूशन को जो है वो स्पेशली गैसियस पोल्यूशन और पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो उसको हम जो है वो कम कर सकते हैं, जिसमें शीशम है, नीम है, हम लसूड़े को लगा सकते हैं। वैसे तो पानी सर से गुजर ही चुका है, लेकिन फिर भी बेहतरी के लिए अपनी सी कोशिश तो जरूर करते रहना चाहिए। इस सूरत हाल पर किसी दिल जले ने क्या खूब अपने जज्बात का इजहार किया है कि धुएं की धुंध में धुंधलाए शहर के लोगों, तुम्हें शजर की कोई बद्दुआ लगी होगी। और देखा जाए तो इस बात में बहुत वजन भी है। अलबत्ता हकीकत हाल ये भी है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने का रवैया तर्क करने पर तैयार नहीं हैं, और फिर खमियाजा तो भुगतना ही होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तारीखी मस्जिद वज़ीर खान की बारादरी की बहाली के मंसूबे पर काम का आगाज़। मंसूबे पर 16 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। डीजी वाल सिटी कामरान लशारी का कहना है कि मंसूबे की तकमील के बाद यहाँ अदबी सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखिए, मस्जिद वज़ीर खान की बारादरी को मुगलिया दौर की एक शानदार इमारत और सकाफती विरसे का अहम हिस्सा करार दिया जाता है, जो 1635 में बाग के एक हिस्से के तौर पर तामीर की गई थी। और इस बारादरी के इस इमारत में जो दाखिले के लिए मौजूद 12 दरवाजे थे, उनकी वजह से इसको बारादरी कहना शुरू कर दिया गया था। और वक्त के साथ इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, जिस पर अब वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने एक बहाली मंसूबे पर काम का आगाज़ किया है, जिस पर तकरीबन 166.5 मिलियन रुपए की लागत आएगी। और इस हवाले से बताया गया है कि इस दौरान जो इमारत का मरकजी हिस्सा है उसको महफूज किया जाएगा, इसकी दीवारों को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा, गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक अलग जगह मुख्तस की जाएगी और गाड़ियों को मरकजी इलाके से दूर रखा जाएगा ताकि इसका हुस्न मुतासर ना हो सके। और डीजी वाल सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरान लाशारी के मुताबिक मंसूबे की तकमील के बाद यहाँ अदबी सरगर्मियाँ शुरू होंगी और लाहौर के शहरियों के लिए एक ये बहुत ही शानदार एक्टिविटी होगी और एक मुख्तलिफ सरगर्मियों का एक मरकज़ बनकर सामने आएगी, जो बिलाशुबा लाहौर के शहरियों के लिए एक अच्छा तोहफा करार दिया जा सकता है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल।